जय भगत सिंह दोस्तों। तो अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देते हैं 1912 में। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? ये समझाती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हमारा जो अर्थ है वो कैसे अपने लोकेशन को शिफ्ट करता रहा, कैसे वो अपने लोकेशन को बदलता रहा, कॉन्टिनेंट्स का कैसे मूवमेंट हुआ, ओशियंस कैसे अपना फॉर्म चेंज करते रहे, फॉर्म तो नहीं, उनका नाम कैसे चेंज होते रहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तो अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देते हैं 1912 में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बोलते क्या है अल्फ्रेड वेगनर? ये बोलते हैं कि आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारा पृथ्वी है उसमें जो पूरा लैंड मास है वो कम्प्लीटली सब एक जगह ही था, एक जगह इकट्ठा था, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे कलेक्टिवली। और जो वाटर बॉडी था उसको पैंथलासा बोलते हैं। तो मैंने इसे याद किया था, वाटर बॉडी कौन है और लैंड मास कौन है, लैंड मास कौन है, इसको याद करने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो वाटर बॉडी को आप याद रख सकते हैं प्यासा से, प्यासा और पैंथलासा, ये एक जैसा नहीं लग रहा है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, और पैंथलासा याद हो जाएगा। तो पैंजिया तो फिर आपको पता चल ही जाएगा किसके लिए है। और पैन का मतलब होता है इंटायर और जिया मतलब लैंड। तो इंटायर लैंड मास इज नोन एज पैंजिया और पूरा वाटर बॉडी पैंथलासा। देन क्या होता है कि कुछ फोर्सेज काम करती हैं इन पर, जैसे कि टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्स और बोयेंसी फोर्स एट्सेट्रा। और इनकी वजह से जो ये पैंजिया है ये टूट कर दो भाग में बिखर जाता है, बट जाता है। तो नदन पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पैंजिया के नदन पार्ट को बोलते हैं लॉरेसिया और सदर्न पार्ट को बोलते हैं गोंडवाना। और इन दोनों के टूटने की वजह से जो बीच में ओशियन आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेथिस सी। देन कुछ समय बाद फिर से ये लॉरेसिया और गोंडवाना टूट जाते हैं। लॉरेसिया दो भाग में टूट जाता है और लॉरेसिया टूट जाता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, और गोंडवाना टूट जाता है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब में टूट जाता है। देन जो बीच में रहता है उसको ही भी हम लोग बीच में जो ओशियन है उसको ही भी हम लोग टेथिस सी बोल रहे हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इन कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट होने लगता है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड और टुवर्ड्स नॉर्थ और इक्वेटरवर्ड। तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन लैंड मास है, इंडियन प्लेट का मूवमेंट होने लगता है इक्वेटरवर्ड और नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय पर इक्वेटर जो है हमारे इंडियन प्लेट के नॉर्थ में सिचुएटेड था, और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है इनका मूवमेंट होने लगता है टुवर्ड्स वेस्ट। तो अभी हम लोग करंट में इन लोगों का लोकेशन देखते हैं जो वेस्ट में है। फिर ये जो टेथिस सी है अभी का वो मेडिटेरेनियन सी है, अभी का जो मेडिटेरेनियन सी है वही है टेथिस सी, और पैंथलासा अभी का है पैसिफिक ओशियन।